हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 201 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी गुरु नानक देव जी की बानी बिख बोहिथा लादिया दिया समुद्र मझार कंधी दिस न आवई न उरवार न पार पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, ये पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का शब्द है। इसमें आप दुनिया की अवस्था बयान करते हैं। यह सुनने और विचार करने योग्य विषय है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बादशाह शिकार के लिए गया। उसके पीछे एक शेर लग गया। बादशाह ने सोचा, इसका मुकाबला मैं अकेले नहीं कर सकता, यह ताकतवर है, मुझे पकड़ लेगा। यह सोचकर उसने हथियार डाल दिए और एक मजबूत पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब सोचता है कि यहाँ शेर नहीं पहुँच सकता। फिर ख्याल आया कि जिस शाखा पर मैं बैठा हूँ वह मजबूत भी है। जब देखा तो उसे एक काला और एक सफ़ेद दो चूहे काट रहे हैं। बादशाह सोचता है, अगर शाखा टूट गई तो मैं नीचे गिरूंगा। नीचे क्या है, जगह पक्की है या कच्ची, मैं गिरकर मर तो नहीं जाऊंगा। यह सोचकर उसने नीचे देखा तो एक बड़ा अजगर ऊपर की ओर मुंह खोले बैठा है। वह नीचे गिरे और मैं खाऊं। अब बादशाह सोचता है, अगर नीचे गिर गया तो अजगर खा जाएगा, अगर बैठा रहता हूँ तो चूहे शाखा काट रहे हैं, शेर अलग पीछे लगा हुआ है, करूँ तो करूँ क्या। यह सोच ही रहा था कि उसकी निगाह ऊपर की ओर चली गई। गर्मी का मौसम था, ऊपर शहद का छत्ता था। शहद बूंद बूंद करके टपकने लगा। बादशाह उसे चाटने लग गया। उसके रस में वह इतना मग्न हो गया कि उसे ना तो शेर का डर रहा, ना अजगर का और ना ही चूहों का। यह तो कहानी है। असल बात क्या है? यह आत्मा बादशाह है, शरीर पेड़ है, काल भगवान शेर है, उसके पीछे लगा हुआ है। वह एक एक दिन गिन रहा है, वह कब मरे और कब मैं इसे पकड़ूं। दिन और रात दो सफ़ेद और काले चूहे हैं जो हमारी उम्र को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया वह आने वाला नहीं। जिस तरह जो पानी अब नदी में बह रहा है वह लौटकर नहीं आता। चिता या कब्र वह अजगर है जो एक दिन इसे खा लेगी। शहद दुनिया की लज्जतें हैं जिनको पाकर ना इसे काल का डर है, ना मौत का, ना किसी और का। यह दुनिया के भोगों में इतना गाफिल हो गया है कि इसने परमात्मा को भुला दिया है, जन्म मरण को भुला दिया है। हालांकि हम रोज़ दुनिया को मरते हुए देखते हैं। हमारे देखते हुए ही कई आए और कई चले गए। हमारे कई बड़े बूढ़े हमारे हाथों में से चले गए। मेरा यह भाव नहीं कि आदमी कौम छोड़ दे, मजहब छोड़ दे, बाल बच्चों को छोड़ दे, बल्कि दुनिया में रहते हुए, सब कार्य करते हुए मौत का डर रखे। मौत कैसे याद रहती है? नाम की कमाई के द्वारा। इस शब्द में गुरु नानक देव जी यही विचार बड़े सुंदर और स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो। महाराज जी फरमाते हैं कि इस दुनिया का डर एक जीव मन रूपी किश्ती में बैठा हुआ है। महाराज जी फरमाते हैं, इस दुनिया का हर एक जीव मन रूपी किश्ती में बैठा हुआ है, यानी हम सब मन के अधीन होकर बैठे हैं। जब तक रूह पारब्रह्म में नहीं जाए वह 3 गुणों, 3 शरीरों, 25 प्रकृतियों, मन और माया से आज़ाद नहीं हो सकती। इस वक्त रूह मन के अधीन है। हम रिश्ते, नाते और तथा दुनिया के अन्य काम मन के कहे करते हैं। मानो हम मन के कहे लग कर संसार समुद्र में बहे जा रहे हैं। यह समुद्र कैसा है जिसका ना इस किनारे का पता है ना उस किनारे का। कोई नहीं कह सकता यह दुनिया कब से बनी है। कई प्रलय और महाप्रलय हुए हैं और कई होंगे। गुरु नानक देव जी तो 2 लफ्ज़ों में ही झगड़ा समाप्त करते हैं। आप फरमाते हैं, थितवा न जोगी जाने रुत माह न कोई, जा करता सिट्ठी को साजे आपे जाने सोई। न योगियों को पता है न किसी और को पता है। जिस मालिक ने ये सृष्टि बनाई है वही जान सकता है। हम यहाँ करोड़ों युगों से आए हुए हैं। अगर राह मिल गई होती तो यहाँ ना बैठे होते। ग्रंथ साहिब में 84 लाख योनियों का वर्णन है। जीव कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ला, कभी किसी योनि में जाता है, कभी किसी योनि में। कोई अच्छे कर्म कर रहा है, कोई बुरे, यानी हम पापों और पुण्यों का माल भरकर मन रूपी किश्ती में सवार हैं।
करोड़ों युगों से यहाँ बैठे हुए हैं, पर हमारी किश्ती किनारे नहीं लगी। अगर हमारी किश्ती किनारे लग गई होती तो हम यहाँ ना बैठे होते। अब महाराज जी फरमाते हैं, दुनिया के जहाज़ों के साथ कप्तान होते हैं जो जहाज़ को सीधे रास्ते पर चलाते हैं। इसी तरह नदियों में नावों के साथ मल्लाह होते हैं जो मल्लाहों के हाथ में बांस होते हैं। वे देख लेते हैं कहाँ कितना गहरा पानी है, मगर हमारी किश्ती के साथ ना कोई मल्लाह है, ना मल्लाह के हाथों में बांस है। करोड़ों युग बीत गए, हमारी नैया संसार रूपी समुद्र में डगमगाती डोल रही है। अगर इधर से हवा आई तो उधर चली गई, उधर से हवा आई तो इधर चली गई। करोड़ों युग बीत गए, बेशुमार कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब इसमें गोते खा रहे हैं। विचार करके देखो। ये हालत देखकर गुरु नानक देव जी हम पर तरस खाते हैं और कहते हैं कि अफसोस, सारा संसार इस महाजाल में फंसा हुआ है। तरस किनको आता है? जो इस जेल खाने से निकलकर परमात्मा से मिल चुके हैं। वे परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। करोड़ों युग बीत गए, तुम्हारी किश्ती किनारे नहीं लगी। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ना हम पर सिर्फ तरस ही खाते हैं या यहाँ से निकलने का कोई उपाय भी बताते हैं। तरस तो सब खाते हैं। आगे कहते हैं, अगर इसको मनुष्य जन्म पाकर भाग्य से कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो खुद रूहानी मंजिलों पर जाता हो, वह दवाई दे दे तो यह इस संसार से पार हो सकता है। वह महात्मा कौन सी दवाई देता है? वह कहता है, भाई तेरे अंदर सच्चा नाम है, तू कुछ ना कर, कौम ना छोड़, मजहब ना छोड़, अपना काम काज ना छोड़, ना बाल बच्चे छोड़, केवल अपनी आत्मा को इस सच्चे नाम के साथ जोड़ दे। यही कबीर साहब का या अन्य महात्मा कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ दो। अब बताओ, यह शिक्षा किसी एक मजहब के लिए है या सारी दुनिया के लिए? अब सवाल पैदा होता है कि सच्चा नाम कौन सा है। हर एक मजहब अपने अपने लफ्ज़ों का दावा करता है। कोई अल्लाह अल्लाह, कोई सच्चा नाम कहता है, कोई राम राम कहे, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु, कोई ओम ओम, कोई गॉड गॉड, तो कोई राधा स्वामी को सच्चा नाम कहता है। मतलब यह है कि सारे अपने अपने नामों को सच्चा नाम कहते हैं। यही झगड़ा पैदा हो जाता है। अब सच्चा नाम कहें तो किसको कहें? तब गुरु साहब आप ही फैसला करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, यहूदी, हर एक आदमी के अंदर शब्द गूंज रहा है। मुसलमान फ़कीरों ने इसे कलामे इलाही और बांगे आसमानी कहा है। ईसाइयों ने वर्ड कहा है। यह लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता, वह इसके अंदर है, लेकिन इसको आँखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। करोड़ों ग्रंथ पढ़ के देख लो, जब तक इसको कोई अंदर जाने वाला, रूहानी मंडलों पर चढ़ने वाला महात्मा ना मिले या अंदर जाने का भेद ना दे, तब तक कुल ब्रह्मांड, खुदा, सच्चा नाम अंदर होते हुए भी कुछ नहीं मिलता और ना जन्म मरण ही समाप्त होता है। लाखों करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक गुरु के पास नहीं जाओ कुछ भी नहीं मिलता। मैं किसी और की क्या बात करूं? मैं खुद 22 साल तक खोजता रहा हूं। अगर भाइयों से पूछें तो वो कहते हैं पढ़े जाओ, मगर वाणी कहती है अंदर जाओ। जो अंदर जाने वाला महात्मा है वह मल्लाह है और जो उसका दिया हुआ शब्द है वह जहाज है। यही शिक्षा और कई महात्माओं की है। अब इस विषय को ज़्यादा खोल कर बयान करते हैं। कहते हैं, शब्द सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है, अखंड कीर्तन है, अंदर जाने के लिए सीधी जर्नैली सड़क है। फिर सतगुरु नहीं कहता कि तू अकेला जा, नहीं, वह खुद हमारे साथ चलता है। वह कहता है कि तू 9 दरवाज़ों को छोड़, मैं तेरे साथ हूँ। गुरबानी कहती है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। जब तक सतगुरु रूहानी मंडलों पर ना ले जाए, वह अंदर 1 इंच भी नहीं जा सकता। जो अंदर जाते हैं वे इस भेद को जानते हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों साल लगा दिए, मगर वे अंदर ना जा सके। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया, पर राजा दशरथ द्वारा भेजी गई औरतों ने उन्हें गिरा दिया। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या की, मेनका अप्सरा ने आकर शकुंतला पैदा कर दी। पराशर जी सारी उम्र योगाभ्यास में लगे रहे,
पूर्ण योगी होकर घर को आ रहे थे। रास्ते में मछुआरे की कन्या पर मोहित हो गए। दुर्वासा जी जिनको कृष्ण भगवान के समान योगी पुरुष भी मानते थे, स्वर्गों में गए तो वहाँ उर्वशी ने उसे ठग लिया। जब तक तुम गुरु की मदद से अंदर जाओ तो ये सारे रास्ते में मिलेंगे। बिना गुरु के ना कोई अंदर तीनों गुणों से पार चौथे लोग सचखंड में गया है न जाएगा। यहाँ बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। अब शिष्य पूछता है, दुनिया के जहाज तो लकड़ी, लोहे आदि के बने होते हैं, आग और हवा के द्वारा समुद्र में चलते हैं, मगर तुम्हारा जहाज किसका बना हुआ है और किस तरह चलता है? कहते हैं, हमारा जहाज न लकड़ी का बना हुआ है, न लोहे का, और न यह आग का या हवा के द्वारा चलता है। यह नाम का जहाज है। कौन सा नाम? जो सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है, जो हर एक आदमी के अंदर है। गुरु नानक देव जी और अन्य महात्माओं ने उसी की महिमा की है। जब हम उस पर बैठकर जाएं, यानी उसके साथ आत्मा को जोड़ लें, तो वह हमें खींचकर सीधा सचखंड ले जाता है। अब वह शिक्षा गुरु नानक देव जी की है। कौन सा मजहब इनकार करता है? कोई नहीं, क्योंकि संतों की शिक्षा सभी मजहबों के लिए साझी है। कहते हैं, जिन जिन रूहों ने यानी महापुरुषों ने उस सच्चे नाम के साथ लिव लगा ली, वे सचखंड पहुंच गए, वे गुरुमुख बन गए। मनुष्य गुरुमुख कब बनता है? दरअसल हमारी आत्मा के ऊपर पहले ये स्थूल शरीर है, इसके बाद सूक्ष्म है और उसके अंदर कारण है। जब हम 9 दरवाज़ों को छोड़कर आंखों से ऊपर चढ़ते हैं, तीसरे तिल में आते हैं, तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। स्थूल शरीर की सुध-बुध जाती रहती है। इससे आगे तुरीय पद है। यह सूक्ष्म देश का केंद्र है। जब हम तुरीय पद में पहुंचेंगे तो हमारी आत्मा पर से सूक्ष्म शरीर का पर्दा उतर जाएगा। जब ब्रह्म के देश में पहुंचेंगे, हमारा कारण शरीर का पर्दा उतर जाएगा। जब ब्रह्म को छोड़कर पार ब्रह्म में पहुंचेंगे तो हमारे सारे कर्मों के पर्दे उतर जाएंगे, आत्मा नंगी हो जाएगी। वहां पहुंचकर आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाती है। फिर वह कहती है कि मैं आत्मा हूँ। फिर इसे तलाश होती है कि मेरा परमात्मा कौन है। धीरे धीरे गुरु की कृपा से ये सचखंड पहुँच जाती है। सत्पुरुष के दर्शन करके गुरुमुख बन जाती है। जब तक गुरुमुख देह में बैठे होते हैं, वह नहीं कहते कि मैं गुरु हूँ। हालांकि गुरुमुख में इतनी ताकत होती है कि वे अपने कमाए हुए नाम के एक कण द्वारा करोड़ों जीवों को उतार दें। गुरु ग्रंथ साहब का कथन है, गुरुमुख कोट उतारदा भाई दे नावे एक कणी। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उधारे। गुरुमुख की पदवी बड़ी ऊंची है, मगर वे अपने आप को जताते नहीं हैं। जब सिद्धों ने गुरु नानक देव जी के साथ गोष्ठी की और पूछा कि क्या आप गुरु हो, तो उस समय गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। सो अगर गुरुमुख मिल जाए तो इसके बड़े ही ऊंचे भाग्य हैं। इसकी ज़िंदगी सफल हो गई। जिन्होंने पूरे गुर से राह लेकर कमाई की, अपनी लिव सच्चे नाम के साथ लगाई, पिंड, अंड और ब्रह्मांड को छोड़कर ऊपर चढ़े, वे अपना जन्म मरण खत्म कर गए। अब सवाल पैदा हुआ कि वे कहाँ गए? अगली तुक कहती है, उनका जन्म मरण समाप्त हो गया, और जिस तरह बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, इसी तरह ज्योति ज्योत में मिल गई। यह तालीम गुरु नानक देव जी की है, मगर हम दिन रात किन बातों में उलझे पड़े हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ें। थैंक यू।